ठीक है। और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है। ये पर्टिकुलर जो पेयर मैंने ओपन कर रखा है ये ओटीसी का पेयर है, और स्टार्टिंग से लेकर मैं आज तक क्योंकि ओटीसी मार्केट बहुत टफ होती है ट्रेड करने को, तो उसको किस तरीके से आसान भाषा में प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके उसको ट्रेड कर सकते हैं, यही चीज़ें मैं आपको समझाते आया हूँ। ठीक है। और आज के सेशन में मैं आपको वो चीज़ें नोटिस करवाऊंगा जो शायद हमने कवर नहीं की प्रीवियस के सेशंस में, तो आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाला है ये। ठीक है। अभी देखो, ये करंट सिचुएशन में मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है इसको हम प्रॉपरली रीड करेंगे, कैंडल बाय कैंडल इसको हम ट्रेड करने वाले हैं। हर एक चीज मैं आपको बहुत बारीकी से बताने वाला हूं, और अगर आपको यहाँ पे प्रीवियस का चार्ट देखना है तो ये आप फिलहाल देख सकते हो। ठीक है। अगर आपको कुछ समझना है तो यहाँ से आप समझ सकते हो, मुझे तो प्रीवियस का कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, फिर से देख लो आप। ठीक है। अगर आपको शायद कुछ समझ आए, मेरे को तो बस इतना ही समझ आ रहा है, जिग जैग में मार्केट चल रहा है, इससे ज़्यादा मुझे देखना समझना नहीं है और ना ही मुझे ज़रूरत है। ठीक है। हम फोकस करेंगे करंट सिचुएशन में, और यहाँ पे मैं कॉल के लिए एक ट्रेड ले रहा हूँ फिलहाल तो। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड क्यों बनाई, पहले तो आप ये समझो, और उसको समझने से पहले ये कैंडल पे कॉल के लिए ट्रेड मैंने क्यों बनाई, अभी देखो जस्ट प्रीवियस का सिचुएशन समझो पहले। ये दो कैंडल आप पहले देखो। ठीक है। और ये वाली कैंडल को देखो। ऑल राइट। यहां पे क्या हुआ कि प्रीवियस में, जस्ट प्रीवियस में आप देखो बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ में मार्केट ने यहां पे बूस्ट किया, देन सडन एग्जॉस्ट किया। सफरिंग का फॉर्म क्या था, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ठीक है। तो ये जो करंट वाली कैंडल है ये देख लेना, ऊपर ही क्लोज देगी, मेरी एंट्री के ऊपर ही जाएगी। यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, मतलब एरिया पे, यहाँ पे भी बॉटम में भी एग्जॉस्ट फॉर्म क्रिएट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे भी मतलब ये देख लो। ठीक है। ये एक डेड कैंडल बन गई, और देखो थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग भी हुआ है। अभी इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि टॉप पे सेलर्स का लिक्विडिटी हाई है। ठीक है। ये और इस पर्टिकुलर बॉटम पे यहाँ पे बायर्स का लिक्विडिटी हाई, और इस जगह पे एग्जॉस्ट फॉर्म क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है। चाहे प्रीवियस का हो या जस्ट करेंट का। और ये जो पैटर्न है, ठीक है, मैं आपको अभी थोड़ा इस तरीके से समझा देता हूं कि ये जो वन ऑफ द कुछ पैटर्न्स होते हैं ओटीसी के, जहां पे जस्ट प्रीवियस की सिचुएशन इधर रिपीट होती है। तो ये वाली कैंडल आपने देखी। ठीक है। एक डेड साइज की कैंडल बन गई, जिसकी वजह से ये करंट वाली कैंडल देख लो किस तरीके से बायर्स के लिए बूस्ट हो रही है। ठीक है। अब ये कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कहाँ होता है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूं। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि ये वन ऑफ द सिचुएशन है जहाँ पे ओटीसी की जस्ट प्रीवियस की सिचुएशन रिपीट होती है। ठीक है। कैसे रिपीट होगी, जस्ट वेट, मैं आपको बताता हूं। और यहाँ पे मैं नहीं, पुट के लिए मैं ट्रेड लेने वाला हूं। ठीक है। क्यों लेने वाला हूं अभी आपको बताता हूं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो सपोर्ट आप देख रहे हो इसके बारे में बताया कि इधर बायर्स का लिक्विडिटी हाई, और ये टॉप यहाँ पे सेलर्स का लिक्विडिटी हाई। और करंट वाली पे मैंने पुट के लिए ट्रेड इसलिए ले लिया क्योंकि जस्ट प्रीवियस की जो कैंडल है उसने क्या किया कि ऑलमोस्ट अपना क्लोजिंग प्राइस एकदम टॉप की फिलिंग पॉइंट तक जाके हिट किया। ठीक है। तो ये करंट वाली कैंडल कितना भी ऊपर चली गया है, ये इतना भी ऊपर चली गई है ना, तो भी इसको नीचे ही आना है। ठीक है। इसको रेड कैंडल ही बनना है। अब ऐसा क्यों होगा मैं आपको बताता हूं कि जस्ट अभी मैंने बताया कि ये वन ऑफ द सिचुएशन है जहां पे जस्ट प्रीवियस की सिचुएशन मार्केट रिपीट करता है। नोटिस करना कि प्रीवियस सिचुएशन में जब बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे थे तो उनकी जो सफरिंग का फॉर्म था वो वीक फॉर्म में था। ठीक है। अभी देखो ये करंट वाली कैंडल मेरे हिसाब से हेल्दी बनेगी, जो कि बन गई। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये सबसे बड़ा कैच है, ये जो करंट वाली कैंडल, क्योंकि मैं तो खैर प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल पे ही समझ गया था कि यहाँ पे जो सफरिंग का फॉर्म है हेल्दी फॉर्म होने वाला है। और ये वाली कैंडल आप देखो, ये जो रिवर्सल कैंडल बनी है रेड कैंडल, ठीक है, ये कितनी हेल्दी फॉर्म में बनी है। मतलब करंट में मार्केट जो है, और ये करंट वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, ये भी देख लेना एक हेल्दी कैंडल बनेगी। क्यों? क्योंकि करंट में मार्केट, करंट सिचुएशन में मार्केट जो है अपनी सफरिंग का फॉर्म, ठीक है, या अपने एग्जॉशन का फॉर्म जो क्रिएट कर रहा है वो हेल्दी फॉर्म में कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे ये जब ऐसा कुछ होता है, जब ऐसा रेड ग्रीन बनता है, रेड ग्रीन पैटर्न जब ब्रेक होता है, तो मोस्टली दो ही टाइप के पैटर्न्स निकल के आते हैं। उनके बारे में भी यहाँ पे मैं बताऊंगा, और मुझे खासकर रेड ग्रीन पसंद नहीं है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूशन ट्रेड करूंगा। ठीक है ना। तो अभी देखो
आपको क्लियर हुआ कि प्रीवियस में मार्केट बूस्ट किया, देन एग्जॉस्ट फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म क्या थी, रेड ग्रीन, ठीक है। टॉप पे सेलर्स का लिक्विडिटी हाई है, बॉटम पे बायर्स का लिक्विडिटी हाई है, माइनर सफरिंग जोन पकड़ के मार्केट चल रहा है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये कैंडल को देखो, इसको रेड बनना है, ठीक है, ये डेफिनेटली रेड बनेगी। अब ये छोटी कैंडल बनती है कि बड़ी कैंडल बनती है ये पता नहीं, इसको तो नीचे आना है, बट ये एक हेल्दी कैंडल ही बननी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये रेड ग्रीन का जो सिनेरियो चल रहा है ये कब ब्रेक होगा, ये चीज मैं आपको अभी जस्ट क्लियर करने वाला हूं। थोड़ा सा मुझे कुछ नोटिस में आया कि मार्केट परफॉर्म क्या करने का ट्राई कर रहा है, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि ये रेड ग्रीन कब ब्रेक होने वाला है। रेड ग्रीन बहुत लोग ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं, मुझे पसंद नहीं है ब्लाइंडली ट्रेड करना, और रेड ग्रीन ही मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं कंटिन्यूशन ही ट्रेड करता हूँ, रेड ग्रीन को मैं इग्नोर ही करता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये बड़ी सी एक ऑलमोस्ट फुल साइज की कैंडल बन रही है, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे ये रेड ग्रीन ब्रेक होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। जस्ट वेट, मैं आपको यहाँ पे नोटिस करवाता हूँ, ठीक है। ये जो करेंट वाली कैंडल अब बन रही है इसको डेफिनेटली ग्रीन कैंडल बनना है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। बट ये जो कैंडल है और प्रीवियस की ये जो बड़ी सी रेड कैंडल है, इसका मिडल पार्ट को आप नोटिस करो, ठीक है, ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके नीचे अगर ये करंट वाली ग्रीन कैंडल क्लोज देती है, देन क्या होगा कि नेक्स्ट पे रेड आएगी, देन उसका कंटिन्यूशन रेड पे निकल आएगा, मार्केट सेलर्स के फेवर में कंटिन्यूशन निकाल ले जाएगा। बट यहाँ पे जो इमीडिएट कंटिन्यूशन बनेगा, अगर करंट वाली कैंडल उस मिडल पार्ट को मतलब क्रॉस करती है, बायर्स बूस्ट होते हैं, देन यहाँ पे जो इमीडिएट कंटिन्यूशन बनेगा वो बायर्स के फेवर में बनेगा। ऑलराइट, आई होप आपको क्लियर हुआ। रिपीट पे आप सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मिडल पार्ट है इसके अगर ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है, जो कि लग रहा है ऑलमोस्ट ऊपर क्लोज जाएगा, तो नेक्स्ट पे जो कंटिन्यूशन बनेगा वो बायर्स के फेवर में बनेगा, और यहाँ पे मैं कॉल के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको पैटर्न्स के बारे में बताता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब ये कैंडल कितना भी नीचे आए, ये अपनी कैंडल कितना भी नीचे आए, इसको ऊपर ही जाके कंटिन्यूशन की कैंडल इसको बनना है, ग्रीन की कैंडल जो कि बनेगी। और ये प्रीवियस वाली जो ग्रीन कैंडल है और ये जो करंट वाली अपनी कैंडल नीचे आ रही है, इसको ऊपर बनना है। ये दोनों कैंडल का जो कंटिन्यूशन बनेगा, देन ये जो पैटर्न होंगे वो पैटर्न कैसे होंगे उसके बारे में चलो डिस्कस कर लेते हैं। जब रेड ग्रीन सिनेरियो ब्रेक होता है तो वहां पे दो ही टाइप के मोस्ट ऑफ दी पैटर्न बनते हैं। पहला होता है 2 ग्रीन 2 रेड, ठीक है, जिसके चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं, जिसके बारे में शायद मैंने अभी तक डिस्कस भी नहीं किया, और दूसरा मतलब प्रीवियस के सेशंस में डिस्कस भी नहीं किया। और दूसरे टाइप का पैटर्न ये है कि जैसे 2 ग्रीन 1 रेड देन 2 ग्रीन, या 2 रेड 1 ग्रीन देन 2 रेड, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये अपनी इसके बारे में कंटिन्यूशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ये कहाँ पे जाके क्लोज दी, एकदम टॉप पे क्या है, सेलर्स का लिक्विडिटी हाई है, ऑफकोर्स हाई है, और पैटर्न भी तो बनना है, ठीक है। तो ये जो करंट वाली कैंडल है इसको क्या ये क्या बनेगी, ये एक डेफिनेट रेड कैंडल बनेगी। द नेक्स्ट वाली क्या बनेगी, डेफिनेट एक रेड कैंडल अगेन एक बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ग्रीन 2 रेड, सेम सिनेरियो चलेगा। मार्केट माइनर सफरिंग जोन में है, तो इसी छोटी सी पर्टिकुलर एरिया में मार्केट फिलहाल अभी सफर करने वाला है, क्योंकि ये अभी इसका सफरिंग का फॉर्म है हेल्दी, और ये जब तक वीक फॉर्म में जाएगा नहीं, मार्केट एक कोई डायरेक्शन शिफ्ट कर पाएगा नहीं, ठीक है। ऑलराइट, और ये कुछ वन ऑफ दी ऐसी सिनेरियोज हैं जहां पे जस्ट प्रीवियस का सिचुएशन रिपीट होता है, ठीक है। अभी पहले तो ये समझ लो, ये देन ये, ठीक है, देन ये रेड बन गई, और ये अपनी करंट वाली कैंडल, इसको भी 100% रेड बनना है, 2 ग्रीन 2 रेड, ठीक है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ ही कैंडल, मतलब कुछ हेल्दी कैंडल्स आई, और यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न ब्रेक हुआ और नया पैटर्न ये बन रहा है। इसके बारे में जब भी रेड ग्रीन ब्रेक होता है तो नया पैटर्न बनता है, ठीक है। तो कौन सा पैटर्न से बनते हैं, 2 टाइप के मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं प्रीवियसली मैंने सेकेंड टाइप का पैटर्न तो बहुत कवर किया, जो अपने पुराने चैनल के वीडियोस थे, ठीक है। और ये कुछ पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे जस्ट प्रीवियस का सिचुएशन रिपीट होता है। प्रीवियस में सफरिंग वीक फॉर्म में थी, यहाँ पे हेल्दी फॉर्म में चल रही है, और बहुत मोस्ट एक्यूरेट पैटर्न्स होते हैं ये, और बहुत
जल्दी जल्दी आपको ढूंढने पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप रेड ग्रीन को ट्रेड करो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ में ट्रेड करो, तो रेड ग्रीन पैटर्न भी बहुत ही सॉलिड पैटर्न है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। और बॉटम में तो सपोर्ट है ही, और करंट वाली कैंडल ये देख लो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट तक आ गई। ठीक है, तो ये जो करंट वाली कैंडल, अब नई कैंडल जो बन रही है, ये डेफिनेट एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी। मार्केट इसी सफरिंग में, छोटे से सफरिंग जोन में चलता जाएगा। ये करंट वाली कैंडल ग्रीन बन जाएगी क्योंकि ये प्रीवियस वाली कैंडल सपोर्ट तक आ गई। ठीक है, कौन सा सपोर्ट? ये वाला सपोर्ट। इधर बायर्स का लिक्विडिटी हाई है, डेफिनेटली इसी जोन में मार्केट को चलना है, तो ये सफरिंग इधर कंटिन्यू होती जाएगी। ठीक है, तो ये कैंडल डेफिनेट एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी यहाँ पे। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेड ग्रीन वगैरह कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में अगर आप ओटीसी पे ट्रेड करते हो, तो ओटीसी ट्रेडिंग भी बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग उस पर होती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। और ये सिचुएशन शायद मैंने प्रीवियसली ज़्यादा कवर नहीं की थी, या कवर ही नहीं की थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया, और आज के लिए इतना ही।